आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्यारे छात्रों, हमारा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस b की घात 2 tan b बराबर है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 tan c के बराबर है b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस a की घात 2 tan a के। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, इसे तो हम मान लेते हैं ये हमारा प्रथम भाग है, ठीक है। इसे हमने मान लिया ये दूसरा भाग है, ठीक है। और इसको मान लिया हमने ये तीसरा भाग, ठीक है। अब क्योंकि देखिए पहला भाग दूसरे भाग के बराबर है, ठीक है, और दूसरा भाग तीसरे भाग के बराबर है, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम पहले भाग को हल कर लेते हैं। तो प्रथम भाग लेने पर, तो जब हम प्रथम भाग लेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्रथम भाग देखिए क्या है, a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस b की घात 2 tan b, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं tan b को आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan b बराबर होता है sin b भाग में cos b। tan क्या होता है? साइन अपॉन में cos। तो इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस के b की घात 2 साइन b cos b, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं cos b का सूत्र। cos b का सूत्र क्या होता है? क्योंकि cos b बराबर होता है a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस b की घात 2 भाग में 2ac, ठीक है। तो देखिए इसी सूत्र का प्रयोग हम करेंगे। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? देखिए a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस के b की घात 2, और भाग में आ जाएगा cos b के स्थान पर a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस के b की घात 2, और ऊपर चला जाएगा 2ac साइन p, या a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस b की घात 2 से a की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस b की घात 2 कट गया, या यहाँ से आ गया 2ac साइन p, ठीक है। अब देखिए आप जानते हैं जया का नियम। अब जया का नियम क्या होता है? जया का नियम होता है, जया के नियम से, जया का नियम होता है a अपॉन में साइन a अपॉन में साइन a बराबर है b अपॉन में साइन b बराबर है c अपॉन में साइन c बराबर k माना, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें साइन a का मान प्राप्त हो जाएगा। साइन a का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से साइन a का मान आ जाएगा यहाँ से a अपॉन में k, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से आप साइन b का मान भी निकाल सकते हैं। साइन b का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से b अपॉन में k, और इसी प्रकार देखिए आप साइन c का मान भी निकाल सकते हैं। साइन c क्या आ जाएगा? c अपॉन में k। अब यहाँ से हम साइन b का मान रख देंगे। तो साइन b का मान हमने क्या निकाला है? b अपॉन में k। तो 2ac k, या यहाँ से आ जाएगा 2abc बराबर k। अब देखिए हम जब बीच वाला भाग हल करेंगे या दूसरा भाग, तो दूसरा भाग सेकंड भाग, अब दूसरा भाग क्या है? a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 tan से। अब tan को अभी हमने अब बताया था क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो tan के स्थान पर अब हम क्या रख देंगे? साइन अपॉन कॉस, या a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 साइन c कॉस c। अब देखिए cos c का सूत्र, क्योंकि आप जानते हैं cos c बराबर क्या होता है, क्योंकि cos c बराबर होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2 भाग में 2ab। तो इसी सूत्र का प्रयोग अब हम यहाँ पर करेंगे, या इस प्रकार हमें क्या मिल जाएगा? a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2, और साइन c को ऐसे ही रहने देंगे, और cos c के स्थान पर आ जाएगा a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस c की घात 2, और ये 2ab ऊपर चला जाएगा। अब a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के c की घात 2 से a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस के c की घात 2 कट गया, या यहाँ पर आ गया 2ab, और साइन c का मान आप यहाँ से रख देंगे c अपॉन में के, या 2abc
भाग में के। ठीक है, अब देखिए हमारा जो प्रथम भाग है वो दूसरे भाग के बराबर यहाँ से आ गया। अब इसी प्रकार अब हम तीसरा भाग लेंगे। तीसरा भाग लेने पर अब तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है, अब देखिए तीसरा भाग क्या है? तीसरा भाग है b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस a की घात 2 tan a। tan a को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो इस प्रकार क्या आ गया? b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस e की घात 2 साइन a भाग में कॉस a। ठीक है, साइन ए भाग में कॉस ए। अब देखिए कॉस ए का मान क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कॉस ए बराबर क्या होता है? b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस की a की घात 2 भाग में 2bc। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, या इस प्रकार हमें मिलेगा b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस की a की घात 2। ठीक है, और यहाँ पर कॉस ए के स्थान पर आ जाएगा b की घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस की a की घात 2 और गुणा में 2bc साइन ए। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा। अब साइन ए का मान आप जानते हैं क्या निकाला था हमने? a अपॉन के। तो साइन ए के स्थान पर हम a अपॉन में के रख देंगे, या 2bc a अपॉन में के, या इस प्रकार आ जाएगा 2abc भाग में के। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रथम भाग है वो द्वितीय भाग के बराबर आ गया, द्वितीय भाग के बराबर आ गया, और ये तीसरे भाग के बराबर आ गया। ठीक है, प्रथम भाग दूसरे और तीसरे के बराबर हो गया, दूसरा भाग प्रथम और तीसरे के बराबर हो गया, और तीसरा भाग पहले और दूसरे भाग के बराबर आ गया। क्योंकि प्रथम भाग बराबर है दूसरे भाग बराबर है तीसरे भाग के। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर tan b बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर tan c के, और बराबर है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर tan a के। ठीक है, इस प्रकार आपका ये प्रश्न सिद्ध हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।